नमस्कार, जी बिजनेस पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पावर ब्रेकफास्ट। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। बुधवार की सुबह शुरुआत सीधा विदेशी बाजार के संकेतों को समझकर करते हैं। एशियाई बाजार की अगर बात करें, एसजीएक्स निफ्टी में करीब 40 अंकों की बढ़त के साथ आप ट्रेड देखेंगे। करंट लेवल्स पर 11,278 के स्तर पर ये कर रहा है ट्रेड। हांगकांग के बाजार में 273 अंकों की तेजी यहां पर आप देख पाएंगे। 23,548 के स्तर। वहीं डाउ फ्यूचर्स में भी तेजी है, करीब 92 अंकों की तेजी के साथ यहां पर भी आप तेजी के साथ ट्रेड देख रहे हैं। लेकिन साथ ही ये भी जाने कि जापान के बाजार 0.25% की गिरावट जरूर दिखा रहे हैं। बीती रात अमेरिकी बाजार की अगर बात करें, एक सीमित दायरे में ट्रेड देखने को मिला। 260 अंकों के सीमित दायरे में उतार चढ़ाव के बाद डाउ में हमने आखिरकार 130 अंकों की गिरावट देखी। नैस्डैक में 0.25% की कमजोरी रही। लेकिन इवेंट स्पेसिफिक काफी कुछ रहा जो कि विदेशी बाजार में हमें जानना बेहद जरूरी है। विस्तार से जानते हैं दीपांशु भंडारी से। थोड़ी ही देर में जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे जानेंगे आज के लिए पहली रणनीति। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। बताएं विदेशी बाजार को लेकर क्या कुछ अहम है आज? गुड मॉर्निंग मानसी। और सुस्त शुरुआत के बाद बाजारों ने रफ्तार पकड़ ली है, क्योंकि एक वो जो अहम इवेंट चल रहा है उस पर हम सबकी नज़र है। ट्रंप और बाइडेन की डिबेट 20-25 मिनट पहले ये डिबेट शुरू हुई थी और शुरुआत से ही हम देख रहे हैं ट्रंप साहब अपने नॉर्मल स्टाइल में हैं, जो उनका अग्रेसिव स्टाइल है वो बाइडेन पर काफ़ी भारी पड़ रहे हैं इस समय। और अभी तक दो इश्यूज पर बात हुई है। एक तो जो सुप्रीम कोर्ट के नए जस्टिस की नॉमिनेशन है, और मोर इम्पोर्टेंटली जो कोरोना संक्रमण की बात है वो इस समय चल रही है। और दोनों पर ही ट्रंप साहब ने कुछ बड़े स्टेटमेंट्स किए हैं। उन्होंने कहा है कि अगर बाइडेन इंचार्ज होते इस समय तो फिर जो कोरोना की संकट से प्रभाव हुआ है अमेरिका में वो और ज्यादा खराब होता, और कह रहे हैं कि मेरी वजह से ही ये संकट कंट्रोल में रहा है अमेरिका में। बाइडेन साहब भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेक कर रहे हैं, पर एटलीस्ट जो फर्स्ट 20-25 मिनट्स का एक्शन रहा है उसमें क्लियरली ट्रंप साहब थोड़े आगे दिख रहे हैं। और इसका आप रिएक्शन मार्केट पर भी देख रहे हैं मानसी, क्योंकि सुस्त शुरुआत के बाद मार्केट्स ने भी रफ्तार पकड़ ली है। अगर आप डाउ फ्यूचर्स पर नजर डालेंगे तो वहां पर आपको 80 अंकों की तेजी दिखेगी। सुबह थोड़ी सुस्ती दिख रही थी। एसजीएक्स निफ्टी भी अब 30-40 अंक ऊपर है। बाकी के एशिया बाजार भी थोड़ी रफ्तार पकड़ रहे हैं। हालांकि जापान में इस समय आपको दबाव दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं मार्केट्स थोड़ा ट्रंप को ज्यादा फेवर करती हैं इस समय, और इसलिए क्योंकि फर्स्ट राउंड में ट्रंप साहब थोड़ा आगे दिख रहे हैं, इसलिए मार्केट पर भी आप पॉजिटिव एक्शन आते हुए देख रहे हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो कल शाम थोड़ा वॉलेटाइल एक्शन जरूर रहा अमेरिकी मार्केट्स में। 0.5% की गिरावट थी और ये एक्सपेक्टेड था, क्योंकि डिबेट से पहले थोड़े निवेशक कॉशियस थे। यही कोरोना के फैलने को लेकर भी थोड़ी चिंताएं हैं, क्योंकि अब न्यूयॉर्क में नए केसेस काफी तेजी से बढ़ रहे हैं, और पहले भी यही एक कोरोना वायरस का एपिसेंटर रहा था यूएस के लिए। बैंक्स, एनर्जी और एयरलाइन शेयर्स पर हमने कल दबाव भी देखा। कुछ दिग्गज स्टॉक्स की मिलीजुली परफॉर्मेंस रही, बट ओवरऑल मार्केट्स में हल्का सा हमने दबाव जरूर देखा था यूएस मार्केट्स का। कुछ डेटा आने वाला है आज शाम को, जहां पर भी हमारी नजर रहेगी। इसके अलावा यूरोप के बाजार भी गिरकर ही बंद हुए। लगभग 0.5% की गिरावट वहां पर रही। कच्चे तेल में 3% की गिरावट रही, क्योंकि मांग की चिंता आ रही है जिस तरह से कोरोना फैल रहा है। डॉलर पर लगातार दबाव देखने को मिला है, और सोने में एक बार फिर से उछाल देखा, और एक हफ्ते की ऊंचाई पर इस समय सोना पहुंच चुका है। पर ये जो डिबेट चल रही है वहीं पर पूरा एक्शन है, और इस समय ट्रंप साहब थोड़ा आगे हैं, इसलिए हम मार्केट्स पर भी थोड़ा पॉजिटिव रिएक्शन उसका देख रहे हैं। ओके, दीपांशु, शुक्रिया ये जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो डिबेट से जुड़े जो भी अहम जानकारी है वक्त वक्त पर हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन ये डिबेट है जिसका सीधा असर आप विदेशी बाजार पर जरूर देख रहे हैं। कल के कारोबारी सत्र में संस्थागत निवेशकों ने क्या किया, एक बार देखें। लगातार 7 दिनों से बिकवाली कैश मार्केट में एफआईएस की आ रही है। कल भी 1457 करोड़ की बिकवाली एफआईएस ने कैश मार्केट में की है। वहीं कैश मार्केट में डीआईएस ने 576 करोड़ की खरीदारी की है। वायदा बाजार में एफआईएस की तरफ से 1601 करोड़ की बिकवाली के आंकड़े आते हुए दिखे हैं। तो क्लियरली कैश मार्केट में और वायदा बाजार में एफआईएस की बिकवाली है, वहीं कैश मार्केट में डीआईएस की तरफ से खरीदारी के आंकड़े हमारे सामने हैं। चलिए अब सीधा रुख करते हैं हमारे स्पेशल सेगमेंट का, जहां हम रोज बात करते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से। अनिल सर, गुड मॉर्निंग। ग्लोबल बाजार से इम्पैक्ट काफी सारा है। ट्रंप बाइडेन के बीच पहली बहस शुरू हो चुकी है, जिसका सीधा असर विदेशी बाजार पर हम देख भी रहे हैं। इन संकेतों को कैसे समझे, भारतीय बाजार के लिए कैसे रिएक्ट करेंगे, पहली रणनीति क्या होगी सर? गुड मॉर्निंग मानसी। देखिए, बड़े लंबे समय के बाद अमेरिकी बाजारों में शांत ट्रेड होता हुआ दिखा है, और कल के सेशन में आप देखें तो मुश्किल से 200-225 पॉइंट की रेंज में अमेरिकी बाजारों ने ट्रेड किया है। और वो शायद इसी वजह से था कि इस बड़ी बहस के पहले अमेरिकी बाजार थोड़ा सा सावधानी के साथ ट्रेड करते हुए दिख रहे थे। लेकिन जिस तरह से बहस शुरू हुई है और उसके बाद
जो कुछ दिख रहा है वो बाजारों को पसंद आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि ट्रम्प साहब भारी पड़ते हुए दिख रहे हैं। अब तक तो कम से कम यही संकेत आते हुए दिख रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जो बाजारों में 2 दिन तेजी हुई है इस सीरीज की शुरुआत में, और कल कंसोलिडेशन कह सकते हैं कि इस तेजी के बाद थोड़ा सा रुकावट, अगर इसी तरह से बहस खत्म हुई तो फिर बाजार अपनी मजबूती का दौर फिर से पकड़ सकते हैं। तो ये एक अच्छा संकेत आता हुआ दिख रहा है। जहां तक आज के बाजारों का सवाल है, 11,100 11,175 इमीडिएटली निफ्टी पर सपोर्ट के तौर पर काम आता हुआ दिखेगा। अगर इस रेंज में बाजार मिलता है तो वहां पर डेफिनेटली खरीदारी करने के मौके होंगे। उसके बाद 11,300 11,400 वो ऊपरी रेंज है जहां तक बाजार जाने की कोशिश कर सकता है। उस रेंज में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। अगर 11,300 के पार निकल कर टिके तो फिर बढ़िया शॉर्ट कवरिंग और खरीदारी एक्सपायरी के ठीक एक दिन पहले बनने की पूरी संभावना आप देख सकते हैं। बैंक निफ्टी भी कल थोड़ा करेक्शन के मूड में जरूर रहा, लेकिन ऐसा लगता है कि 21,150 21,275 बैंक निफ्टी के लिए एक सपोर्ट के तौर पर काम कर सकता है, और उसके नीचे 21,050 और मजबूत सपोर्ट है। तो सपोर्ट के आसपास वहां पर बैंक निफ्टी में भी खरीदारी करने के आपके लिए मौके बन सकते हैं। और ऊपरी स्तर पर बैंक निफ्टी में 21,650 21,800 वो रेंज है जहां पर प्रॉफिट बुकिंग आने की संभावना है। तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट्स मजबूत होते हुए दिख रहे हैं। डाउ फ्यूचर्स बेहतर हो रहे हैं, एसजेएक्स 50 बेहतर हो रहा है। तो उम्मीद कर सकते हैं कि एक दिन के कंसोलिडेशन के बाद शुरुआत मजबूती के साथ हो सकती है। इस मजबूत शुरुआत में निफ्टी आपको थोड़ा सा ज्यादा मजबूत दिखेगा। बैंक निफ्टी में हल्की से रुकावट थकावट के संकेत है, तो फोकस निफ्टी पर करना ज्यादा ठीक रहेगा आज के सेशन में। बिल्कुल अनिल सर, शुक्रिया ये जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मजबूत शुरुआत की पूरी उम्मीद यहां पर देखने को मिल रही है और निफ्टी काफी एक्शन में रहेगा। हालांकि बैंक निफ्टी में हमें ध्यान से यहां पर ट्रेड देखना होगा। लेकिन चलिए अब एक बार ट्रेडिंग रेंज आपके सामने रख देते हैं। 11,100 से 11,175 सपोर्ट जोन्स का काम करेंगे निफ्टी के लिए। 11,300 से 11,400 ऊपरी रेंज है जिस पर आपको ध्यान रखना होगा। और 21,150 से 21,275 बैंक निफ्टी के लिए सपोर्ट जोन्स का काम करेंगे। 21,650 से 21,800 ये ऊपरी रेंज है जिससे आप मानकर चल सकते हैं। खबरों के चलते एक्शन कहां पर देखने को मिलेगा, खबरों वाले शेयर्स विस्तार से बताने के लिए हमारे साथ पूजा त्रिपाठी जुड़ गई हैं। पूजा, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग मानसी। शुरुआत आज के ट्रिगर से पहले कर लेते हैं। बीपी सेल पर नजर रखिए। बीपी सेल में हिस्सा खरीद के लिए बोली लगाने की आखिरी तारीख है। वोडाफोन आइडिया की आज एजीओ होगी जिस पर की नजर रहेगी। यहाँ से क्या अपडेट्स निकल कर आते हैं। मोतीलाल ओसवाल का बायबैक आज बंद होगा। हम आपको बता दें कि बायबैक का जो साइज था वो 150 करोड़ था और 650 रुपए प्रति शेयर के भाव पर ये बायबैक लाया गया था। पंजाब एल्कलीज एंड केमिकल्स का ओपन ऑफर भी आज बंद होगा और 26% हिस्सेदारी के लिए करीब 39 रुपए प्रति शेयर पर ये ओपन ऑफर लाया गया था। तो ये दो इंपॉर्टेंट इवेंट्स भी होंगे। कुछ एक्स डेट भी है आज। आरती ड्रग्स के बोनस शेयर की एक्स डेट है 3:1 के बोनस शेयर की यहाँ पर घोषणा की गई थी। और इसके अलावा अनलॉक 4.0 आज खत्म होगा और अनलॉक 5.0 की आज से गाइडलाइन जारी होगी, तो इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। प्राइमरी मार्केट भी आज एक्शन में है। मेजोगॉन डॉक यहाँ पर पहले दिन आईपीओ करीब 2 गुना भरा है। अच्छा यहाँ पर सब्सक्रिप्शन देखने को मिला। स्पेशली रिटेल की अगर बात करें तो करीब 5.5 गुना का सब्सक्रिप्शन देखने को मिला इस आईपीओ में। यूटीआई एसेट मैनेजमेंट की बात करें तो पहले दिन आईपीओ करीब 27% भरा और रिटेल की तरफ से करीब आधा गुना सब्सक्रिप्शन यहाँ पर देखने को मिला है। लिखिता इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे तो यहाँ पर भी पहले दिन करीब 1 गुना सब्सक्रिप्शन देखने को मिला। आईपीओ 1 गुना भरा और रिटेल की तरफ से करीब 2.5 गुना सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। तो ये तो था प्राइमरी मार्केट का एक अपडेट आपके लिए। इसके अलावा कुछ और स्टॉक्स पर नजर डालें तो सुमितोमो केमिकल आज फोकस में रहेगा। ओएफएस के जरिए 450 करोड़ जुटाने की योजना है और करीब 3.3% हिस्सेदारी भी बेचने की योजना है यहाँ पर प्रमोटर्स की। करीब 270 रुपए प्रति शेयर का फ्लोर प्राइस भी यहाँ पर तय किया गया है। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस ये स्टॉक भी फोकस में रहेगा क्योंकि ओक नॉर्थ बैंक में कंपनी ने हिस्सा बेचकर कुछ पूंजी जुटाई है। क्यूआईपी के जरिए करीब कंपनी ने 683 करोड़ रुपए जुटा लिए हैं। और आखिर में बात करते हैं वाटेक वावा की। यहाँ पर भी कंपनी ने कुछ पूंजी जुटाई है। प्रेफरेंशियल इशू के जरिए पूंजी जुटाई गई है 120 करोड़ की और इसमें करीब बोर्ड ने 75 लाख शेयर्स अलॉट करने को मंजूरी भी दी थी। ये आपको बता दें रेखा झुंझुनवाला को 80 करोड़ के शेयर्स यहाँ पर अलॉट किए गए हैं। ये एक डिटेल्स भी यहाँ पर निकल कर आ रही है।
बिल्कुल पूजा, शुक्रिया ये जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी बिजनेस के खास शो बाजार आज और कल में एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वीके शर्मा ने दमदार ऑप्शन की रणनीति सुझाई है। आइए वो आपको दिखाते हैं। एस्कॉर्ट्स और रिलायंस दो स्टॉक लेकर आया हूँ। एक एस्कॉर्ट्स जो एसेंशियली ऑटो कहलाता है लेकिन है तो एग्री प्ले, और ये एक नई हाई पे है। और यहाँ पे ये स्टॉक अगर देखें तो 9% बढ़ा है सप्ताह में, 21% इस महीने में, तो ये काफी तेजी के अंदर है। तो यहाँ पे मैं समझता हूँ कि अभी और इसमें गुंजाइश है, तो आप 1320 की कॉल यहाँ पे ले सकते हैं 65 रुपए पे। स्टॉप लॉस रहेगा 50 रुपए और टारगेट रहेगा 88। दूसरा जो रिलायंस, इसके अंदर हमने देखा कि थोड़ा बहुत ओपन इंटरेस्ट 1% बढ़ा है। एस्कॉर्ट्स में यहाँ की ओपन इंटरेस्ट थोड़ा कम हुआ, और यहाँ पे 2250 रुपए की कॉल रिलायंस में मैं लेने की सलाह दूंगा। 87 रुपए का भाव था, 65 रुपए का स्टॉप लॉस और टारगेट रहेगा 120। तो हर रोज शाम 7:30 बजे हमारे एक खास पेशकश बाजार आज और कल हम आपके लिए लेकर आते हैं, जिसमें कमाई की जबरदस्त स्ट्रैटेजी आपके लिए हम लाते हैं। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वीके शर्मा बताते हैं कमाई के ऑप्शंस ट्रेड। तो अगर शेयर बाजार में ट्रेड करके पैसे कमाने हैं तो जरूर देखिए हमारी एक खास पेशकश बाजार आज और कल हर रोज शाम 7:30 बजे। आज के लिए अगर आपको बता दें, ऑप्शंस ट्रेड एस्कॉर्ट्स अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट खरीदने की राय शर्मा जी की तरफ से 1320 की कॉल खरीद सकते हैं 88 के टारगेट्स के साथ 50 का स्टॉप लॉस। वहीं रिलायंस अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट 2250 की कॉल भी खरीदने की राय, यहां पर टारगेट 120 के ध्यान में रखे 65 का स्टॉप लॉस लगाना होगा। कुछ ट्रेडिंग कॉल्स आपको बता दें जहां पर इंट्राडे पर्सपेक्टिव के लिहाज से कैश मार्केट में आप बाइंग सेलिंग कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं यहां पर चॉइस ब्रोकिंग की राय से। अल्ट्राटेक सीमेंट कैश मार्केट में ये खरीदारी की राय दे रहे हैं, ध्यान रखिएगा। कल करीब 3.5% की बढ़त ये स्टॉक ने देखी है, आज भी तेजी की पूरी गुंजाइश है। 4240 के टारगेट्स को ध्यान में रखे 3940 का एक स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी कर सकते हैं। 3.25% की गिरावट कल इंटरग्लोब एविएशन के स्टॉक ने देख ली है, आज भी गिरावट हावी हो सकती है। इसी के चलते इंडिगो पर आनंद राठी सिक्योरिटीज की बिकवाली की राय है। 1200 के टारगेट्स को आप मानकर चल सकते हैं, यहां पर आपको स्टॉप लॉस 1255 का लगाना होगा, बिकवाली की जा सकती है। वहीं सीमेंस करीब 1.5% की तेजी कल हमने देखी है, 1300 के टारगेट्स आज देखने को मिल सकते हैं। इंट्राडे पर्सपेक्टिव पर 1240 का एक स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी सीमेंस में भी की जा सकती है। तो अल्ट्राटेक सीमेंट और सीमेंस में खरीदारी की राय, वहीं इंटरग्लोब एविएशन में बिकवाली की रणनीति आप अपनाकर चल सकते हैं। हमारे साथ manasjaiswal.com के फाउंडर मानस जायसवाल अब जुड़ गए हैं। मानस, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। इंडेक्स पर आपका नजरिया हम सबसे पहले जानना चाहेंगे। गुड मॉर्निंग मानसी। देखिए, निफ्टी की जहां तक बात है, निफ्टी में जो पिछला क्रैक हमने देखा था उसका 61.80% ऑलरेडी करेक्ट कर लिया है। तो अब मैं समझता हूँ कि आपको करंट लेवल्स पे खरीदारी नहीं करनी है। निफ्टी में अब खरीदारी तभी करनी है जब 11,300 के लेवल्स ब्रेक होते हैं, उसके ऊपर निफ्टी सस्टेन होता है। अगर हम नीचे की तरफ देखें तो 11,101 एक सपोर्ट दिखता है चार्ट पे, तो उसके नीचे फिर से वीकनेस आ सकती है। इसलिए इस रेंज में 11,300 से लेकर 11,100 इस रेंज में आपको ट्रेड नहीं करना है। आइदर साइड ब्रेकआउट पे ही आपको कोई स्ट्रेटजी डिसाइड करनी है। लेकिन बैंक निफ्टी में मानसी ध्यान रखिए, बैंक निफ्टी में वीकनेस दिख रही है। 21,800 के लेवल जब तक ब्रेक ना हो, बैंक निफ्टी में आपको बहुत कॉशियस रहना है। और अगर बैंक निफ्टी एक बार भी 21,200 के नीचे फिसल जाए तो वहां पर आपको एक शॉर्ट कॉल लेना है। उस केस में शायद 20,400 के लेवल वापस देखने को मिलेंगे। बिल्कुल मानस, साथ ही स्टॉक स्पेसिफिक आज के लिए आपकी तरफ से टॉप पिक्स क्या होंगी? देखिए, स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट है और मैं समझता हूँ कि आपको सेक्टर और स्टॉक स्पेसिफिक होकर ही ट्रेड करना है। तो पहला सीमेंट क्षेत्र से रहेगा अल्ट्राटेक सीमेंट, जहाँ पर हमें बहुत तेज ब्रेकआउट 3950 के ऊपर देखने को मिला है। कल बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले थे, तो उम्मीद करिए कि यहाँ से कम 200 रुपए का मूव देखने को मिलेगा। फिलहाल के लिए 4200 की टारगेट सेट करें, 3974 का स्टॉप लॉस रखें। और पिछले आखिरी 1 घंटे में कल हमें मेटल क्षेत्र में बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला था। मेरी चॉइस रहेगी जिंदल स्टील पे, क्योंकि यहाँ पर स्टॉक ने अपना 50 डे एंड 20 डे मूविंग एवरेज ब्रेक किया है, बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले हैं। तो जिंदल स्टील में अभी और रिकवरी देखने को मिलेगी। मैं समझता हूँ कि 210 तक के टारगेट आपको सेट करने हैं, खरीदारी करनी है और 182 का स्टॉप लॉस रखना है।
ओके, तो चलिए अल्ट्राटेक सीमेंट पर कन्वेक्शन बिल्कुल बनता हुआ ट्रेडिंग कॉल्स में भी हमने देखा अल्ट्राटेक सीमेंट पर आज कॉल आती हुई और मानस की तरफ से भी अल्ट्राटेक सीमेंट पर खरीदारी की राय है। 4200 के टारगेट्स को मानकर चलें, 3974 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की जा सकती है। वहीं जिंदाल स्टील यहां पर 210 के टारगेट्स को मानकर चले, 182 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी का मन बनाया जा सकता है। लेकिन मानस, अगर सेक्टर स्पेसिफिक मार्केट के अप्रोच को देखें, कल मार्केट्स सेक्टर वाइज कुछ ज्यादा इंप्रेस कर नहीं पाए। इनफैक्ट एफएमसीजी स्पेस, निजी बैंक के क्षेत्र में हमने देखा काफी गिरावट हावी होती हुई दिखी। आज का ट्रेंड सेक्टर स्पेसिफिक आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, सेक्टर स्पेसिफिक देखिए तो एफएमसीजी में शायद अभी और वीकनेस देखने को मिलेगी और वो क्लियर ट्रेंड दिखलाता है हिंदुस्तान यूनिलीवर, जहां पर स्टॉक लगातार अपने 200 डे मूविंग एवरेज से रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। पैटर्न देख के लगता है कि हिंदुस्तान यूनिलीवर में यहाँ से भी करीब 80 रुपए से लेकर 100 रुपए का डाउन साइड देखने को मिलेगा। तो अगर आप ट्रेडर हैं तो यहाँ कॉशियस रहिए और अगर यहाँ पर एक सेल कॉल आप बिल्कुल ले सकते हैं। और अगर हम दूसरे सेक्टर्स की बात करें तो मैंने जैसे पहले ही मेंशन किया कि बैंक निफ्टी में वीकनेस दिख रही है, इसलिए प्राइवेट बैंकिंग में आपको बिल्कुल दूर रहना है। शायद हमें वहां पर सेलिंग प्रेशर फिर से देखने को मिलेगा, तो बैंकिंग स्टॉक से बिल्कुल दूर रहिए। बिल्कुल मानस, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए, फिलहाल ये तो बात हुई इक्विटी मार्केट्स की, लेकिन अब आपको बता देते हैं कि कमोडिटी बाजार में आज इम्पोर्टेंट क्या है। अवतार चढ़ाव के बीच ट्रेड हमने जरूर देखा है, लेकिन आनंद राठी से जिगर त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं, विस्तार से उनसे कमोडिटी मार्केट समझते हैं। जिगर, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। बुलियन मार्केट, सोने चांदी की चाल सबसे पहले हम आपसे समझना चाहेंगे। गुड मॉर्निंग मानसी। मानसी, हमने कई बार देखा है कि गोल्ड एंड सिल्वर में हमने एक बार जब भी दीप आता है मार्केट में, वहां से एक बाइंग मोमेंटम अच्छा सा एक मार्केट में वापस से रिटर्न होता है। गोल्ड में हमने देखा है जब भी 49,000 50,000 के आसपास के प्राइसेस आते हैं, प्राइसेस में एक सपोर्ट आता है। कल भी हमने वही देखा। सो आई थिंक जो अनसर्टनिटी है मार्केट में यूएस इलेक्शन को लेके, ब्रेक्जिट को लेके और स्टिमुलस पैकेज को भी लेके थोड़ा बहुत यहाँ पे होप्स है। तो सेंटिमेंट्स अभी भी पॉजिटिव है गोल्ड एंड सिल्वर में। आई एम क्वाइट बुलिश इन गोल्ड। December by around 50,500, 50,300 is a stop loss and 50,900 is target. बिल्कुल, जिगर, आपका आउटलुक क्रूड पर क्या है? क्या जो लेवल्स देखने को मिल रहे हैं वहां पर भी खरीदारी की राय आप देंगे? क्रूड में हमने कल देखा था एक अच्छा सा एक फॉल आया था 4.5 to 5% का। कोरोना वायरस के चलते हुए डिमांड कंसर्न्स भी है मार्केट में। लीबिया की ओर से प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है धीरे धीरे। सो सेंटिमेंट्स अभी भी क्रूड ऑयल में वीक है। आज सुबह जो एपीआई की इन्वेंटरीज आई थी उसमें थोड़ा बहुत हल्का सा एक बिल्डअप दिखाया गया है। सो आई थिंक क्रूड में किसी भी उछाले पे बिकॉली का रिकमेंडेशन है यहाँ पे। सो अक्टूबर सेल अराउंड 2880, 2910 इज अ स्टॉप लॉस, 2830 इज टारगेट। ओके, तो क्लियरली कच्चे तेल की चाय पर ये लाए, लेकिन साथ ही बेस मेटल्स को अगर समझें, उतार चढ़ाव के बीच ट्रेड हम जरूर देख रहे हैं, पर्टिकुलरली कॉपर और एल्यूमिनियम पर आपकी राय मैं जानना चाहूंगी। कॉपर में मानसी अगर हम बात करें तो सेंटिमेंट्स पॉजिटिव है। इन्वेंटरीज काफी यहाँ पे 15-16 साल के लोअर लेवल पे है। और अगर मैं इकोनॉमिक डेटा की बात करूँ, आज सुबह जो चाइना के मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन नंबर्स आए हैं वो फोरकास्ट एक्सपेक्टेशन से काफी अच्छे आए हैं। एंड डॉलर भी काफी वीक है यहाँ पे आजकल, तो मुझे लग रहा है कॉपर में किसी भी लेवल पे बाइंग की जा सकती है। कॉपर अक्टूबर बाय अराउंड 520, 517 इज स्टॉप लॉस एंड 525 इज टारगेट। बिल्कुल जिगर, शुक्रिया ये जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कमोडिटी मार्केट्स का पूरा अपडेट अब आप जानते हैं, लेकिन चलिए अब वक्त है एफआईआर का, यानी कि एफआई इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स का। ब्रोकरेज रिपोर्ट्स लेकर आशीष हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग मानसी। दो रिपोर्ट्स है फिलहाल। सबसे पहली भारतीय एयरटेल पर सीएलएससी की रिपोर्ट है। खरीदारी की राय को बरकरार रखा गया। 715 रुपए के लक्ष्य लिए 436 के आसपास की कल की क्लोजिंग है और ब्रोकरेज हाउस का मानना है कि स्टॉक अगर आप देखें तो डीप डिस्काउंट पर मिल रहा है और इनका एक्टिव सब्सक्राइबर बेस अगर आप देखेंगे तो जियो से कहीं ज्यादा अधिक है और जितनी भी बुरी खबरें हैं वो जरूरत से ज्यादा डिस्काउंटेड नजर आ रही है, जिसके चलते ये देखिए स्टॉक पर काफी ज्यादा बुलिश है। 715 रुपए का इन्होंने लक्ष्य दिया है। आखिरी रिपोर्ट है एशियन पेंट्स पर। सीएलएससी की रिपोर्ट है, आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है लेकिन लक्ष्य
लक्ष्य जो है वो 1900 से बढ़ाकर 2200 कर दिया है। 1961 जो है कल की क्लोजिंग है और उन्होंने ईपीएस के अनुमान में अगर आप देखें तो 5 से लेकर 15% की बढ़ोतरी की है, जिसके चलते आप देखिए स्टॉक पर ऊंचे लक्ष्य दिए गए हैं। बिल्कुल आशीष, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो तमाम ब्रोकरेज रिपोर्ट्स है और वक्त वक्त पर इन ब्रोकरेज रिपोर्ट्स में एक्शन कहां पर देखने को मिल रहा है ये भी हम आपको बताते चलेंगे। जाते जाते एक बार एशियाई बाजार का हाल देखें। एसजीएक्स निफ्टी में तेजी कायम है, 11,267 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। 81 अंकों की बढ़त के साथ डाउ फ्यूचर्स में भी 27,490 के करीब के लेवल्स हैं। वहीं हांगकांग के बाजार भी आप देखिए 233 अंकों की 203 पॉइंट्स की तेजी यहां पर हम देखेंगे। 23,480 के लेवल्स पर यहां पर हम ट्रेड देख रहे हैं। लेकिन निक्केई में जैसे कि बुलेटिन की शुरुआत में ही हमने कहा, बिकवाली का दबाव जो है वो अब भी जारी है। करीब 62 अंकों की गिरावट यहां पर आप देखेंगे 23,477 के स्तर पर यहां पर फिलहाल ट्रेड देखने को मिल रहा है। इवेंट स्पेसिफिक दिन है। ट्रंप बाइडेन के बीच जो पहली बहस शुरू हो चुकी है उसका इवेंचुअल इम्पैक्ट एशियाई मार्केट्स पर देखने को मिल रहा है और हो सकता है कि आगे भी उतार चढ़ाव इसी के चलते देखने को मिले। वक्त वक्त पर आपको इसकी सारी जानकारी मिलती रहेगी। फिलहाल पावर ब्रेकफास्ट को हम यहीं समेट रहे हैं। मुझे दीजिए इजाजत।